प्रिय आत्मा, जरा ठहरिए और सोचिए, क्या जीवन में जो भी सुख हम अनुभव करते हैं वह स्थायी होता है? जो आनंद आज हमें रोमांचित करता है, क्या वह कल भी उतनी ही गहराई से हमें छू पाता है? नहीं, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है और इसके सुख भी क्षणिक हैं। वे हमारे हाथों की रेत की तरह फिसल जाते हैं, कभी धीरे, कभी तेजी से। हमें लगता है कि हम किसी चीज को पकड़ रहे हैं, लेकिन देखते ही देखते वह हमारी मुट्ठी से बाहर निकल जाती है। हम 4 आयामों में जीते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों से जो भी सुख मिलता है वह एक समय के बाद समाप्त हो जाता है। आप अपने जीवन में देखिए, आपने कोई सुंदर वस्त्र पहना, नई गाड़ी खरीदी, मनपसंद भोजन किया, कोई प्रियजन से प्रेम भरी बातें की, उस समय आनंद का अनुभव हुआ, लेकिन क्या वह सुख हमेशा रहा? नहीं, क्योंकि यह बाहरी चीजों पर निर्भर करता था। जब तक मन को कुछ अच्छा लग रहा था तब तक खुशी थी। जैसे ही वह नया और रोमांचक लगना बंद हुआ, सुख भी चला गया। यह वही दौड़ है जिसमें पूरी दुनिया उलझी हुई है। नया पाने की इच्छा, फिर उससे उब जाना और फिर कुछ और पाने की लालसा। लेकिन क्या सच्चा आनंद इस दौड़ में मिल सकता है? क्या कोई ऐसा सुख भी है जो कभी समाप्त न हो, जो अनंत हो, जिसमें डूबकर हमें और कुछ न चाहिए हो? हाँ, वह सुख संभव है और वह भक्ति और ध्यान के मार्ग से आता है। जब मन संसार की क्षण भंगुर चीजों के पीछे भागना छोड़कर भीतर की शांति की ओर मुड़ता है, तब एक नया द्वार खुलता है। एक ऐसा आनंद जो निर्भर नहीं करता कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं। वह प्रेम, वह शांति, वह संतोष आत्मा का स्वभाव है। वह कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही छिपा है। लेकिन यह मार्ग उन लोगों के लिए है जो सच में इसे पाना चाहते हैं। यह केवल पढ़ने या सुनने से नहीं मिलेगा, इसके लिए स्वयं अनुभव करना पड़ेगा। जब कोई नदी सागर में मिलना चाहती है तो उसे बहते रहना पड़ता है। जब एक बीज वृक्ष बनना चाहता है तो उसे मिट्टी में दबना पड़ता है, धूप सहनी पड़ती है, पानी सोखना पड़ता है। वैसे ही जब हम आत्मा के सच्चे सुख में जीना चाहते हैं तो हमें भी अभ्यास करना होगा, संयम रखना होगा और अपने भीतर उतरना होगा। लेकिन ध्यान रखिए, यह कठिन नहीं है, यह हर किसी के लिए संभव है। भगवान ने इसे केवल कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं बनाया, यह सबके लिए है। बस हमें इसे अपनाने की हिम्मत करनी होगी, क्योंकि अंत में जो इस राह पर चलता है उसे वही आनंद मिलता है जो अमर है, वही शाश्वत प्रेम, वही शांति, वही दिव्यता जो न कभी घटती है न बढ़ती है, बस बनी रहती है हमेशा। अब जरा सोचिए, क्या आपने अपने भीतर उस अनंत सुख की झलक कभी महसूस की है? क्या आपको कभी ऐसा क्षण मिला है जब सब कुछ थम गया हो, जब कोई कारण न होते हुए भी मन शांत और आनंदित हुआ हो? अगर हाँ, तो आप पहले ही उस दिव्यता के द्वार पर खड़े हैं, और अगर नहीं तो चलिए इस यात्रा को आज से ही शुरू करते हैं, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ ज्ञान की नहीं बल्कि अनुभव की है, और मैं आपके साथ हूँ। प्रिय आत्मा, जरा ठहरिए और मनन कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं और निर्णय लेते हैं, वह किसके आधार पर होता है? हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त और अहंकार, यही वे 4 आयाम हैं जिनके माध्यम से हम जीवन को समझते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं और इस संसार को देखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये 4 आयाम काम कैसे करते हैं? इनका स्रोत क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई कंप्यूटर चलता है, उसमें जितना डेटा डाला जाएगा वह उसी के आधार पर काम करेगा। हमारा मन भी ऐसा ही है। हमारे भीतर जो धारणाएं जमा होती हैं, कुछ हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों प्रारब्ध से आती हैं और कुछ इस जन्म में हमने सीखी हैं, वे ही हमारे अनुभवों का निर्माण करती हैं। जो कुछ भी हमने देखा, सुना और महसूस किया है, वही हमारे विचारों और प्रतिक्रियाओं का आधार बनता है, और यहीं पर जीवन का रहस्य छुपा है। जिसकी जैसी धारणा होगी उसका जीवन भी वैसा ही होगा। अगर किसी को सिखाया गया कि दुनिया एक संघर्ष है तो वह हर स्थिति को संघर्ष की नजर से देखेगा। अगर किसी को बताया गया कि प्रेम ही जीवन का सार है तो वही प्रेम उसे हर परिस्थिति में दिखाई देगा। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति 2 अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रभाव डालती है,
क्योंकि वे इसे अपने मानसिक डेटा के अनुसार देख रहे होते हैं। अब जरा गहराई में चलते हैं। इन चारों आयामों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यही वह माध्यम है जिनसे हम संसार को अनुभव करते हैं। हमारा मन किसी चीज को चाहता है या नहीं चाहता, हमारी बुद्धि तर्क और विश्लेषण करती है। चित्त वह जगह है जहां सारी स्मृतियां और संस्कार संचित रहते हैं, और अहंकार वह चेतना है जो कहती है मैं हूं, जो हमें स्वयं का बोध कराती है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि इन सब से परे भी कुछ है? देखिए, मन दो रूपों में कार्य करता है। एक तो स्पष्ट रूप से हमारे सामने होता है, जिससे हम सोचते और निर्णय लेते हैं। दूसरा, मन गहरे स्तर पर काम करता है। वह अदृश्य होता है, लेकिन वह ही हमारी गहरी इच्छाओं, भावनाओं और प्रेरणाओं का स्रोत है। इसी में दो प्रवृत्तियां होती हैं, एक निस्वार्थ जो केवल सेवा और प्रेम में लीन होती है, और दूसरी स्वार्थपूर्ण जो हमेशा अपने लाभ की खोज में रहती है। निस्वार्थ मन स्वभाव से शुद्ध होता है, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसे सही दिशा की आवश्यकता होती है। अब जरा ठहरिए और इस पर ध्यान दीजिए। क्या आप जानते हैं कि इन सभी क्रियाओं के पीछे एक शक्ति है जो सब कुछ संचालित कर रही है? जैसे कोई वाहन इंजन के बिना नहीं चल सकता, वैसे ही हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारी इंद्रियां भी एक गहरी ऊर्जा से संचालित होती है। वह ऊर्जा कौन सी है? वह आत्मा की शक्ति है जो हमें चेतन बनाए रखती है। यह शक्ति स्वयं में निराकार है, लेकिन इसके बिना कुछ भी संभव नहीं। इसका सबसे सुंदर उदाहरण सूरज और उसकी रोशनी का है। सूरज को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन उसकी रोशनी से सब कुछ प्रकाशित होता है। वैसे ही हमारी आत्मा इस शरीर और मन के लिए वह ऊर्जा है जिससे सब कुछ जीवित और सक्रिय है। अब प्रश्न यह उठता है, अगर यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है तो क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम इसे जान सकते हैं? यही प्रश्न हमें अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां आत्म जागृति की यात्रा शुरू होती है। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आपसे, क्या आपने कभी अपने भीतर इस ऊर्जा की उपस्थिति को महसूस किया है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप शरीर और मन से परे भी कुछ हैं? अगर नहीं, तो अभी से इस पर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि यही आपके सच्चे स्वरूप को जानने की पहली सीढ़ी है। प्रिय आत्मा, जरा ध्यान दीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि यह मैं जो हर समय हमारे भीतर बोलता है, यह वास्तव में कौन है? यह जो अहंकार है, जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि मैं कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं जानता हूं, यह कहां से आया? जब आत्मा इस भ्रम को स्वीकार कर लेती है कि वह स्वयं करता है, तभी मैं की स्थापना होती है और यही से सारा संसार जन्म लेता है। यही मैं सुख दुख का कारण बनता है, यही हमें भटकाता है और यही हमें बांध कर रखता है। वेदों और शास्त्रों में इसका गहरा वर्णन है। जब सृष्टि का विस्तार हुआ तो अलग अलग गुणों के आधार पर असंख्य जीव उत्पन्न हुए। प्रकृति में 3 मुख्य गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस, लेकिन हर जीव में इनका मिश्रण अलग अलग अनुपात में होता है, और इसी के कारण हर व्यक्ति का स्वभाव, प्रवृत्ति और दृष्टिकोण भिन्न होता है। यही कारण है कि कोई संसार में सुख ढूंढता है, कोई भक्ति में आनंद लेता है और कोई ज्ञान की खोज में निकल पड़ता है। लेकिन सबसे पहले हमें इन 4 आयामों मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की गहराई को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम इन्हें नहीं समझेंगे तब तक इनसे मुक्त भी नहीं हो सकते। जिस दिन यह चारों आयाम शुद्ध हो जाते हैं, उस दिन एक नया द्वार खुलता है। तब साधक केवल एक अच्छा इंसान ही नहीं रहता, बल्कि वह शुद्ध मानव बन जाता है। उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी चेतना परिवर्तित हो जाती है और संसार का अनुभव पूरी तरह से अलग हो जाता है। जब भीतर की अशुद्धता समाप्त हो जाती है, तब वह देख पाता है कि देव शक्तियां तो हमेशा उसके साथ थीं, बस वह ही उन्हें देखने में असमर्थ था। जैसे ही मन और चित्त निर्मल होते हैं, वैसे ही भक्ति और ध्यान की गहराई अपने आप स्पष्ट होने लगती है। फिर कोई साधक चाहे ध्यान का मार्ग चुने या भक्ति का, चाहे वह किसी भी पथ पर चले, परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन याद रखिए, यह मार्ग केवल सिद्धांतों का नहीं,
बल्कि अनुभवों का है। जब कोई ध्यान में डूबता है तो उसकी ऊर्जा सिर के ऊपरी केंद्र में एकत्र होने लगती है और यह संकेत होता है कि वह अब एक ऊंचे स्तर की यात्रा के लिए तैयार है। जब कोई सच्चे भाव से भक्ति करता है तो देव शक्तियां प्रकट होने लगती है और यह इस बात का संकेत है कि उसका भक्ति मार्ग आगे खुलने वाला है। लेकिन अंततः सगुण और साकार रूप भी निर्गुण और निराकार में विलीन हो जाते हैं। भक्ति का अंतिम चरण वही है जहां भेद मिट जाता है और साधक स्वयं को उसी दिव्यता में लीन कर देता है जिसकी वह खोज कर रहा था। अब आप सोचिए, क्या इस यात्रा में कोई एक सही मार्ग है? क्या केवल एक ही तरीका है जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? नहीं, सत्य तो यह है कि अंत में सभी मार्ग एक ही जगह मिल जाते हैं। यही कारण है कि हमें किसी बाहरी मतभेद में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी साधना आपके हृदय को बुलाए उसे अपनाइए। किसी और की बातों में आकर भ्रमित मत होइए, क्योंकि भगवान का नाम लेने के लिए किसी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ बातें तकनीकी होती हैं जिन्हें ज्ञानी संतों और योगियों से सीखा जा सकता है, लेकिन अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज है निष्ठा। जो भी करें पूरे प्रेम और समर्पण से करें। यदि कोई कहे कि ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए तो उसकी बातों में मत उलझिए। जीवन भर इस दुविधा में मत रहिए कि कौन सा तरीका सही है। बस भक्ति करो, ध्यान करो और परमात्मा को सच्चे हृदय से याद करो। ज्ञान बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति केवल भक्ति से होती है। इसलिए इसे आज से ही अपनाइए। अपने दैनिक कार्यों को करते हुए भी भीतर की साधना जारी रखिए। केवल कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, उसे जीवन में उतारना होगा, उसे जीना होगा। और जब आप इसे जीने लगेंगे तब आप पाएंगे कि परमात्मा तो सदा से आपके भीतर ही था, बस आपकी आंखें बंद थीं। अब समय आ गया है कि उन्हें खोल दिया जाए और इस दिव्यता को अनुभव किया जाए। अब जब आपने इन गहरे सत्य को सुना और महसूस किया तो एक प्रश्न आपके हृदय में अवश्य उठ रहा होगा। क्या आप इस दिव्यता को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस अनंत शांति और प्रेम की अनुभूति को केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि अपने वास्तविक अनुभव में लाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे? याद रखिए, यह कोई जटिल मार्ग नहीं है, यह कोई बाहरी खोज नहीं है, बल्कि भीतर की यात्रा है। इसे आज से ही शुरू कीजिए। अपने दिन के किसी भी समय कुछ क्षणों के लिए मौन रहिए, अपनी श्वास को महसूस कीजिए और अपने भीतर झांकने का प्रयास कीजिए। जब भी मन अशांत हो, जब भी जीवन उलझा हुआ लगे, बस अपने भीतर उस शाश्वत प्रेम की ओर मुड़ जाइए जो सदा से वहां है, आपके भीतर। अब मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, इस ज्ञान में आपको सबसे गहरी कौन सी बात लगी? किसने आपके भीतर कुछ नया जगाया? कमेंट में अवश्य लिखिए। यदि यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचा है तो इसे आगे साझा कीजिए ताकि और लोग भी इस प्रकाश से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप इस यात्रा को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हम और भी गहरी आध्यात्मिक रहस्यों को खोजने वाले हैं और मैं आपके साथ हूं हर कदम पर। प्रिय आत्मा, आप स्वयं ही वह प्रकाश हैं जिसे आप बाहर खोज रहे हैं। अब समय आ गया है कि उस दिव्यता को पूरी तरह से अनुभव किया जाए। प्रेम और शांति आपके साथ रहे।